तो भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि बादलों को बांटा कैसे जाता है। जैसे बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, वैसे ही हमारे वायुमंडल में भी अलग अलग परतें होती हैं। और बादल जो हैं वो ज्यादातर बनते हैं क्षुभमंडल में, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसी ऊंचाई के आधार पर बादलों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं ऊंचे बादल, यानी हाई क्लाउड्स। ये बादल जमीन से बहुत ऊपर, लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें मुख्य हैं सिरस, जो पंख जैसे दिखते हैं, सिरोस्ट्रेट्स, सिरोस्ट्राटस, जो आसमान में एक पतली सफेद चादर की तरह फैल जाते हैं और कभी-कभी सूरज या चांद के चारों ओर एक प्रभामंडल, हेलो भी बनाते हैं। और सिरोक्यूमुलस, जो छोटी छोटी लहरों या दानों की तरह दिखते हैं। इसके बाद नंबर आता है मध्य स्तर के बादलों, मिडिल क्लाउड्स का। ये बादल आमतौर पर 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच बनते हैं। इनमें प्रमुख हैं ओनल्टोस्ट्रेटस, अल्टोस्ट्राटस और ओनल्टोक्यूमुलस, ऑल्टोक्यूमुलस। ऑल्टोस्ट्रेटस बादल भूरे या नीले रंग की चादर की तरह दिखते हैं, जिनसे सूरज या चांद धुंधले से नजर आते हैं। वहीं ऑल्टोक्यूमुलस बादल सफेद या भूरे रंग के होते हैं और परतदार या गोलाकार ढेरों के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर आते हैं निम्न स्तर के बादल, लो क्लाउड्स, जो जमीन के सबसे करीब यानी 2 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर बनते हैं। इनमें शामिल हैं स्ट्रेट्स, स्ट्राटस, जो एक समान भूरे रंग की चादर की तरह होते हैं और अक्सर बूंदाबांदी या हल्की फुहार लाते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस बादल बड़े, गहरे और गोलाकार होते हैं, जो समूहों या लहरों में व्यवस्थित होते हैं। और निम्बोस्ट्रेट्स, निम्बोस्ट्राटस गहरे घने बादल होते हैं, जो लगातार बारिश या बर्फबारी लाते हैं। एक और खास प्रकार है ऊर्ध्वाधर बादल, वर्टिकल क्लाउड्स का, जैसे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये बादल नीचे से शुरू होकर बहुत ऊंचाई तक, कभी-कभी तो 12-15 किलोमीटर तक फैल जाते हैं। क्यूमुलस वो रुई जैसे फूले बादल होते हैं जो साफ मौसम में दिखते हैं, जबकि क्यूमुलोनिम्बस बहुत बड़े, घने और तूफानी बादल होते हैं, जिनसे तेज बारिश, बिजली और ओले गिरते हैं। तो ऊंचाई के हिसाब से तो हमने बादलों को समझ लिया कि कौन सा बादल कितनी ऊपर मिलता है, पर अब बात करते हैं उनके भौतिक रूप की, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे हर इंसान की शक्ल सूरत अलग होती है, वैसे ही बादलों के भी अपने खास आकार और बनावट होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेटिफॉर्म बादल। स्ट्रेट्स का मतलब ही होता है परत। तो ये बादल आसमान में एक चादर की तरह परतों में फैले हुए दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते और एक बड़े इलाके को ढक लेते हैं। इनकी वजह से आसमान अक्सर धुंधला या एक जैसा सपाट दिखता है। दूसरे हैं सिरिफॉर्म बादल। सिरस का मतलब होता है बालों का लट या कर्ल। तो ये बादल बहुत पतले, रेशेदार और पंख जैसे दिखते हैं, जैसे किसी ने आसमान में सफेद रेशम के धागे बिखेर दिए हों। ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं और बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं। तीसरे प्रकार के बादल हैं स्ट्रेटोक्यूमुलिफॉर्म। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये स्ट्रेटस और क्यूमुलस दोनों की कुछ खासियतें लिए होते हैं, यानी ये परतदार भी होते हैं और थोड़े थोड़े ढेर जैसे भी। ये अक्सर रोल्स, लहरों, वेवी पैटर्न्स या बड़े बड़े गोलाकार ढेरों के रूप में दिखाई देते हैं। और आखिर में आते हैं क्यूमुलिफॉर्म और क्यूमुलोनिम्बिफॉर्म बादल। क्यूमुलस का मतलब होता है ढेर। तो क्यूमुलिफॉर्म बादल रुई के बड़े बड़े ढेरों जैसे फूले और घने दिखाई देते हैं। वहीं क्यूमुलोनिम्बिफॉर्म बादल क्यूमुलस का ही एक विशाल और भयानक रूप है। ये बहुत ऊंचे, किसी टॉवर या पहाड़ जैसे दिखते हैं और इनका ऊपरी हिस्सा अक्सर निहाई एनविल के आकार में फैल जाता है। तो दोस्तों, हमने बादलों को उनकी ऊंचाई और शक्ल के हिसाब से तो जान लिया, पर अब असली मजा है ये समझने में कि ये बादल हमें मौसम के बारे में क्या बताते हैं। कुछ बादल तो मौसम के इतने पक्के जासूस होते हैं कि उन्हें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। धूप खिलेगी, बारिश होगी या फिर तूफान आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिरस बादलों की। याद है ना, वो पतले, रेशेदार, सबसे ऊंचाई वाले बादल। जब ये आसमान में दिखाई देते हैं तो आमतौर पर मौसम साफ और शांत होता है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे घने होने लगे और इनकी मात्रा बढ़ने लगे तो ये अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम बदल सकता है। फिर आते हैं ऑल्टोक्यूमुलस बादल।
ये मध्य ऊंचाई वाले सफेद या भूरे रंग के छोटे छोटे ढेरों या लहरों जैसे बादल होते हैं। अगर ये सुबह सुबह आसमान में दिखाई दें, खासकर गर्मियों में, तो ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि दोपहर या शाम तक गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। स्ट्रेट्स बादल, जो आसमान में एक भूरी या सलेटी चादर की तरह फैले होते हैं, अक्सर उदास और धुंधले मौसम का प्रतीक होते हैं। इनसे हल्की बूंदाबांदी या फुहार तो पड़ सकती है, लेकिन तेज बारिश की उम्मीद कम ही होती है। और सबसे खतरनाक खिलाड़ी क्यूमुलोनिम्बस बादल। ये ऊंचे घने टॉवर जैसे बादल जब आसमान में छाने लगे तो समझ जाओ कि मामला गंभीर है। ये अपने साथ तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, बिजली की भयानक कड़कड़ाहट, ओले और कभी-कभी तो बवंडर भी ला सकते हैं। इनका दिखना मतलब है कि तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बादलों के इतने अजीब अजीब से नाम, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेट्स, ये सब आए कहां से? क्या किसी ने बस ऐसे ही रख दिए? नहीं भाई, इनके पीछे भी एक कहानी है, एक इतिहास है। जैसे हर चीज का एक नाम होता है जिससे उसकी पहचान होती है, वैसे ही बादलों को भी उनके गुणों और रूप के आधार पर नाम दिए गए, ताकि वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी उन्हें आसानी से समझ सके और उनके बारे में बात कर सके। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में। साल था 1802 और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूक हॉवर्ड। वो एक शौकिया मौसम विज्ञानी थे, लेकिन बादलों में उनकी दिलचस्पी बहुत गहरी थी। उन्होंने ही पहली बार बादलों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण किया और उन्हें लैटिन भाषा के शब्दों के आधार पर नाम दिए। ल्यूक हॉवर्ड ने मुख्य रूप से 3 तरह के बादलों को पहचाना और उन्हें नाम दिए। पहला था सिरस, जिसका लैटिन में मतलब होता है बालों का लट या पंख। दूसरा नाम था स्ट्रेट्स, जिसका लैटिन में मतलब होता है परत या फैली हुई चीज। और तीसरा नाम था क्यूमुलस, जिसका लैटिन में मतलब होता है ढेर या अंबार। इतना ही नहीं, ल्यूक हॉवर्ड ने यह भी बताया कि इन मूल प्रकारों को मिलाकर और भी जटिल प्रकार के बादल बन सकते हैं। जैसे उन्होंने निम्बस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका लैटिन में मतलब होता है बारिश वाला बादल। तो जब स्ट्रेटस बादल बारिश लाते हैं तो उन्हें निम्बोस्ट्रेट्स कहा गया, और जब क्यूमुलस बादल बहुत बड़े होकर बारिश और तूफान लाते हैं तो उन्हें क्यूमुलोनिम्बस कहा गया। तो भाई, अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सब थी हमारी प्यारी धरती के बादलों के बारे में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बादल सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही होते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप गलत हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और अजूबों से भरा है कि बादल सिर्फ हमारी दुनिया की खासियत नहीं है। चलो अपने सौर मंडल में ही झांक कर देखते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रहों में से कई ऐसे हैं जिनके अपने वायुमंडल हैं और उनमें बादल भी बनते हैं, जैसे कि बृहस्पति और शनि, जो गैस के विशालकाय दानव हैं। इनके वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह के बादल होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, लेकिन वहां जो बादल हैं वो पानी के नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से बने हुए हैं। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर भी बादल देखे गए हैं। वहां का वायुमंडल बहुत पतला है, लेकिन वहां पानी की बर्फ से बने पतले सिरस जैसे बादल और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से बने बादल भी पाए जाते हैं। और तो और शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर मीथेन के बादल बनते हैं और वहां मीथेन की बारिश भी होती है, जिससे मीथेन की नदियां और झीलें बन गई। हमारी पृथ्वी से परे इन बादलों की दुनिया रासायनिक रूप से बहुत विविध है। वैज्ञानिक इन दूर के बादलों का अध्ययन करके उन ग्रहों के मौसम और जलवायु को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट की यात्रा बादलों की रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया में। उम्मीद है अब आप जब भी आसमान की तरफ देखेंगे तो इन तैरते हुए अजूबों को सिर्फ निहारेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने की कोशिश भी करेंगे। सिरस की वो पतली लकीरें, क्यूमुलस के वो रुई जैसे ढेर या क्यूमुलोनिम्बस का वो डरावना रूप, हर बादल की अपनी एक कहानी है, अपना एक संकेत है। अगली बार जब आप आसमान में बादल देखें, उन्हें सिर्फ निहारिए नहीं, पहचानिए भी। हर बादल एक संकेत है, मौसम का, बदलाव का और प्रकृति की इस अद्भुत कला का। ये बादल हमें बताते हैं कि कब धूप खिलेगी, कब बारिश की बूंदें धरती को भिगोएंगी और कब हमें किसी आने वाले तूफान से सावधान रहना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बादलों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी बादलों के ज्ञानी बन सके। और हाँ,
अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो और देखना चाहते हैं तो स्टडी एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।